हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरबीएससी स्टडीज़। हमारे इस चैनल पर हम आरबीएससी बोर्ड का रिवाइज सिलेबस जो साइंस का है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं फ्रेंड्स। हमने अपना फर्स्ट चैप्टर तो डिस्कस कर लिया था फ्रेंड्स, और हमारा सेकंड चैप्टर में हमने 4 सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था। मैं सिस्टम बाय सिस्टम के हिसाब से वीडियोस बना रहा हूँ फ्रेंड्स। ये हमारा 5वां और आखिरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्रेंड्स। इससे पहले हमने 4 सिस्टम पढ़े थे। वो कौन कौन से थे फ्रेंड्स? वो थे, पहला था डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा था रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा तीसरा सिस्टम था सर्कुलेटरी सिस्टम, और चौथा सिस्टम था एक्सक्रीटरी सिस्टम। और ये आज का सिस्टम है हमारा लास्ट सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद जो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम है वो नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, वो हमारे कोर्स से डिलीट हो चुका है। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ वंस बाय एन ऑर्गेनिज्म, वंस या यंग वंस फ्रेंड्स। यानी कि अगर हम अपनी अगली पीढ़ी या अगली जनरेशन को प्रोड्यूस कर सकें तो ही हम रिप्रोडक्शन कहलाता है फ्रेंड्स। फिर इन ह्यूमंस में रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट्स फ्रॉम प्यूबर्टी, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव का फेज होता है, यानी कि जो चरण होता है वो प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है फ्रेंड्स। अब प्यूबर्टी क्या होती है फ्रेंड्स? जैसे जैसे चिल्ड्रंस बड़े होते हैं उनकी बॉडी में कई चेंजेस आते हैं, उन्हीं चेंजेस को प्यूबर्टी कहा जाता है। गर्ल्स एंड बॉयज़ में डिफरेंट चेंजेस आते हैं। अब गर्ल्स एंड बॉयज़ में अलग अलग तरीके के चेंजेस आते हैं, जैसे कि एज डिफरेंस में चेंजेस आता है। जैसे कि गर्ल्स में जो उनका रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी हिस्सा होता है ओवम का सिक्रेशन, और वो ओवम का सिक्रेशन 12 to 13 ईयर्स की एज में स्टार्ट हो जाता है। वही बॉयज़ में वो 13 to 14, यानी कि 1 ईयर का एज डिफरेंस है फ्रेंड। अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इसके बाद हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। मेल गैमीट क्या होता है हमारा फ्रेंड? स्पर्म होता है। अब जो ऑर्गन स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं प्लस जो ऑर्गन स्पर्म को फीमेल बॉडी तक लेके जाती है उसे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। डायग्रामेटिकली इसे समझते हैं फ्रेंड्स। तो ये है यूरिनरी ब्लैडर फ्रेंड्स। फिर उसके बाद एक ग्लैंड हेल्प करती है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है ना। फिर 3-4 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं फ्रेंड्स हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसके बारे में भी समझते हैं। पहली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है फ्रेंड्स वास डिफरेंशिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम सेमिनल वेसिकल के बारे में बात करते हैं। सेमिनल वेसिकल वो वेसिकल होती है फ्रेंड्स, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है फ्रेंड्स जो कि यूरिन को भी लेके जाती है प्लस स्पर्म को भी वहीं से सिक्रीट करती है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे होती है सेमिनल वेसिकल, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद बात करेंगे हम पेनिस के अंदर यूरेथ्रा नाम की एक ट्यूब होती है फ्रेंड्स जो कि सेमिनल वेसिकल से कनेक्टेड होती है, ठीक है। ये हमने डायग्रामेटिकली तो इसको समझ लिया है फ्रेंड्स। एक हिस्सा और बच गया है फ्रेंड्स इसका, जो ये हमारा जब स्क्रोटम है, यानी कि जो आउटर पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उस स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस यानी कि एग लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। वो एग लाइक स्ट्रक्चर्स 2 होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। उनको टेस्टिस कहा जाता है। इन्हीं के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होता है फ्रेंड्स। चलिए इसको थ्योरेटिकली पढ़ते हैं अब। सेमिनल वेसिकल एक वाइट कलर का फ्लूइड सिक्रीट करती है जिसे सीमन या स्पर्म कहते हैं। स्पर्म जो मेल गैमिट है वो टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है फ्रेंड्स, जिसके बारे में अभी मैंने बताया आपको। स्पर्म प्रोडक्शन के लिए टेस्टिस को हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है फ्रेंड्स। वो नॉर्मल टेम्परेचर कितने डिग्री का डिफरेंस होता है उसमें? 2 से 3 डिग्री का डिफरेंस होता है टेम्परेचर। उसको कम चाहिए होता है हमारी स्पर्म को सिक्रीशन के लिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। जो कि स्क्रोटम में मेंटेन करता है। वो स्क्रोटम का काम ही यही होता है कि वो मेंटेन करता है। जैसे कि हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री, तो इसको रिक्वायरमेंट कितने की होगी फ्रेंड्स? अगर 2 या 3 डिग्री को अगर माइनस कर 37 में से तो 34 या 35 डिग्री टेम्परेचर इसको चाहिए फ्रेंड्स। इसलिए अब टेस्टिस में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है जिसे वास डिफरेंस कहते हैं फ्रेंड्स। इस वास डिफरेंस के थ्रू स्पर्म सेमिनल वेसिकल में से जाता है, ठीक है। फिर सेमिनल
ये जो सेमिनल वेसिकल है फ्रेंड्स, सेमिनल वेसिकल में से एक डक्ट निकलती है जो यूरेथ्रा को जॉइन करती है। यूरेथ्रा वही है फ्रेंड्स जिसके जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है पेनिस के अंदर, वहीं से सिक्रीशन होता है, ठीक है ना, उसको जॉइन करता है। मींस स्पर्म सेमिनल वेसिकल में से यूरेथ्रा तक पहुंचती है और वहां से सिक्रीशन होता है उसका, ठीक है। सो यूरेथ्रा एक कॉमन पैसेज होता है नॉर्मल टाइम में यूरिन के लिए एंड रिप्रोडक्शन टाइम में स्पर्म के सिक्रीशन के लिए। ये होता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है फ्रेंड्स। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। सो फीमेल गैमेट क्या होता है? एग होता है। अब हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो किन किन पार्ट से मिलकर बना होता है उसके बारे में देखते हैं। 2 ओवरीज, 2 ओवरीज से, फैलोपियन ट्यूब, ये बीच में ये जो पार्ट है फ्रेंड्स वो काटा गया है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। फैलोपियन ट्यूब, फिर यूट्रस, फिर उसके बाद कर्विक्स प्लस वेगिना, ठीक है ना। ये सारे पार्ट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाते हैं। डायग्रामेटिकली समझते हैं फ्रेंड्स इसको। सो ये ओवरीज होती हैं फ्रेंड्स, जिसमें हम अभी बात करेंगे आगे चल के। मैं अभी आपको इतना डीप में नहीं पढ़ाना चाहता क्योंकि अभी हमने स्टार्ट ही किया है इसको। आगे जब थ्योरेटिकली पढ़ेंगे इसके बारे में फिर बताऊंगा मैं आपको इसके बारे में। सो ये ओविडक्ट या इसको फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये यूट्रस होती है फ्रेंड्स, ये जो अंदर वाला हिस्सा है ये यूट्रस होती है। यूट्रस वॉल से ऐसे आगे चलेंगे ना तो 1 2 3 ऐसे वर्ड्स भी आएंगे। यूट्रस की वॉल, यूट्रस में ऐसे स्पर्म जब जाता है अंदर तो यूट्रस की वॉल से टकराने के बाद वो अंदर ओविडक्ट में जाता है। ओविडक्ट से फिर वो जाता है ओवरीज तक, ये होता है। अब कर्विक्स होता है, ये जो कर्व लाइक स्ट्रक्चर है ना फ्रेंड्स इसको कर्विक्स कहते हैं। और ये जो है आउटर मोस्ट जो पार्ट है फ्रेंड्स उसको वेगिना कहते हैं, ठीक है। अब थ्योरेटिकली पढ़ते हैं इसके बारे में। इन फीमेल बॉडी 2 ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। इन ओवरीज की इनर लाइनिंग गैनियल एपिथीलियम से बनी हुई होती हैं। एपिथीलियम सेल्स होती हैं फ्रेंड्स, उसमें का एक पार्ट है गैनियल एपिथीलियम। और ये जो ऊपर वाली जो इनर जो ये लाइनिंग बनी होती है ना फ्रेंड्स, ये गैलियन एपिथीलियम से बनी हुई होती हैं, ठीक है। ये गैमियल एपिथीलियम एग सेल्स को प्रोड्यूस करती हैं फ्रेंड्स। एग प्रोडक्शन को ओइगेनेसिस कहते हैं। एग का जो प्रोडक्शन होता है उसको ओइगेनेसिस कहते हैं, ठीक है। जब एक फीमेल का बर्थ होता है यानी कि एक फीमेल चाइल्ड का बर्थ होता है फ्रेंड्स तो उनकी ओवरीज में थाउजेंड्स ऑफ एग सेल्स प्रेजेंट होती हैं। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी दीज एग्स डेवलप होने लगती हैं, यानी कि पहले तो थाउजेंड्स ऑफ एग्स प्रेजेंट होती हैं लेकिन वो डेवलप नहीं होती है उस टाइम पे। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब वो बड़ी होती हैं तब वो डेवलप होना चालू हो जाती हैं फ्रेंड्स। फिर अगर रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन यानी कि स्पर्म प्लस एग सेल्स जब फर्टिलाइज होती है हुआ है तो एक फैलोपियन ट्यूब के थ्रू यूट्रस में आएगा। यानी कि देखिए फ्रेंड्स स्पर्म यहाँ से होते होते यूट्रस में आएगा, ठीक है, यूट्रस में आएगा। फिर यूट्रस की वॉल से टकरा के वो यहाँ ओविडक्ट में चला जाएगा, कुछ यहाँ जाएंगे कुछ यहाँ जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। फिर ओवरीज में कलेक्ट होंगे ये, ठीक है ना फ्रेंड्स, ऐसे होता है। अब हम बात करेंगे ये स्ट्रक्चर कैसे हो, स्ट्रक्चर यानी कि ये प्रोसेस होता कैसे है उसके बारे में बात करेंगे अब हम। रिप्रोडक्शन के फेज़ में ऐसा होता है कि स्पर्म यहाँ से जाता है और ओवरीज में जाके वहाँ कलेक्ट होता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर रिप्रोडक्शन के थ्रू अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुए यानी कि ओवरीज नहीं बनी या वो डेवलप होने लगेंगे या अगर डेवलप नहीं हुए तो रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो एग सेल्स फैलोपियन ट्यूब के थ्रू यूट्रस में आएंगे लेकिन ब्लड के साथ हमारी बॉडी से आउट हो जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स कि अगर रिप्रोडक्शन के फेज़ में अगर रिप्रोडक्शन
अगर हमेशा ऐसा नहीं होता कि कंप्लीट ही होता है रिप्रोडक्शन, कभी कभार रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होता है। उसकी वजह से जो स्पर्म और जो ओवम जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट किए हैं फ्रेंड्स, उन रिएक्शंस के थ्रू अगर वो 28 दिन के अंदर अंदर फीमेल की बॉडी से सिक्रीट आउट नहीं हुए फ्रेंड्स, तो उसकी बॉडीज़ को अफेक्ट कर सकते हैं बहुत ज़्यादा फीमेल की बॉडी को, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसलिए 28 दिन के अंदर अंदर ब्लड के अंदर मिक्स हो जाते हैं ये सब, और ब्लड जो एक ब्लड के तरह खून के साथ ही निकल जाते हैं हमारी बॉडी में से, जब वो यूरिन को सिक्रीट करते हैं उस टाइम पे। सो फ्रेंड्स, हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कल से हम थर्ड चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।